जय गुरुदेव। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। यह घोषणा करने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनकी वाणियाँ प्रस्तुत की जा रही है सतयुग के विषय पर। प्रस्तुत है वाणी बाबा जय गुरुदेव जी। यह परिवर्तन सतयुग और त्रेता का नहीं है कि मरवा कटवा दिया और परिवर्तन हो गया। मार काट के बाद जो परिवर्तन होता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन है, इसमें समय लगता है। निरंजन भगवान ने तो कहा कि मेरी सृष्टि बहुत बिगड़ गई है। मैंने कहा कि भेज दीजिए अपनी शक्तियों को, मार काट मचाकर परिवर्तन कर दे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यह काम कर दीजिए। मुझसे जो भी सहयोग कहिए मैं दूंगा। मेरा काम तो मार काट मचाने का नहीं है। मैं तो प्यार मोहब्बत से समझा बुझाकर हृदय परिवर्तन कर दूंगा। आपको क्या चिंता है? आप सब लोग अपने काम में जोर शोर से लग जाओ। जब वो यानी निरंजन भगवान सहयोग देने को तैयार है तो परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। और ऐसा होगा जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है। सतयुग आने की तारीख मुझे मालूम है और उसकी घोषणा मैं करूँगा। अगर तिथि आज बता दूँ तो आप पागल हो सकते हो। बिना रेडियो अखबार के धर्म की स्थापना का स्तंभ सारे देश में लग जाएगा। आगे जो तकलीफ़ें आ रही है उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। यदि पृथ्वी के कण कण में सोना बरसा दिया जाए तब भी लोगों को सुख नहीं मिलेगा। ऐसा कोहराम मचेगा। यह तकलीफ़ व्यक्तिगत रूप से होगी और कर्मानुसार होगी। यह बात अलग है कि गेहूं के साथ धुन भी पीस जाता है। कुदरत की ऐसी चलनी चलेगी कि जितने मनमुखी एक विचारधारा के हैं वे सब एक तरफ और गुरुमुखी दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। संभाल उन्हीं की होगी जो गुरुमुखी होंगे। समझ लीजिए, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, शाकाहारी हो जाइए। हिंसा बहुत पाप है। सतयुग आ रहा है और उसकी टक्कर जब जाने वाले कलयुग से होगी तो एक झटके में 200 करोड़ साफ हो जाएंगे। थोड़े समय इंतज़ार करिए। सतयुग आने की तारीख की घोषणा मैं कुछ समय पहले कर दूंगा। जिन लोगों ने आपातकाल में बेगुनाहों को सताया है उनका सर्वनाश हो जाएगा। कोई बच नहीं सकता। जनता उनको सबक सिखा देगी। ग्रामवासियों, तुम ऐसे जुल्मियों, अत्याचारियों और उनके सहयोगियों का, जिन लोगों ने इमरजेंसी में अन्यायियों का साथ दिया, उनका नामे पता, हुलिया आदि सब नोट करके रखना। वक्त आने पर देखना कि उन्हें क्या सज़ा मिलती है। धर्म के नाम पर जितनी मुसीबत पड़े, पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। न जाने कितने पाप कर्म तुम्हारे जमा होंगे जिसके लिए तुम्हें करोड़ों डंडे पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि 2-4 डंडे मार खाकर उसको ख़त्म कर दे। इसीलिए मार खा लेना, शरीर तो छूटना ही है। न मालूम कितने जीवों की हत्याएं की और न जाने क्या क्या कर्म किए, वह सब थोड़े ही में समाप्त हो जाए। यही समझ लो कि बाबा जी ने इसलिए बेड़ी पहनी थी कि बहुतों की बेड़ियां कट जाए। आज देश में एक हलचल है कि कलयुग में सतयुग आएगा। इसका एक भय सब में व्याप्त हो गया है। साधु डर रहे हैं, राजा डर रहा है, रैयत डर रही है। समय अपना परिचय देगा ही। आप इस संदेश को पहुंचाने में मेरी मदद करो। मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग समझेंगे। हम भी दुनिया में रहते थे जहाँ बुराइयाँ थी, ऐसे ही और लोग भी
धीरे धीरे निकलकर इधर आ जाएंगे, उधर से दूर होते जाएंगे, एक अच्छे समाज में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बुरे से अच्छे नहीं बनते हैं। जब ज़मीन तैयार करनी होती है तो मेहनत करनी होती है। आप लोग अपनी जगह पर रहो ताकि जो बगीचा लगाओ उसका फल खाओ। ऐसा फल बिरले को ही मिलता है। देखा यह गया कि जो बगीचा लगाता है खुद फल नहीं खाता, उसकी औलाद खाती है। हम चाहते हैं कि तुम भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। हमारी मेहनत को देखो, यह ज्वार भाटा है। जब आएगा तो बड़े बड़े जहाज लेकर चला जाएगा। मालिक की दया मेहर का बड़ा ज्वार भाटा आएगा। लगे रहो किनारे और यह समझते रहो कि हम कुछ नहीं, केवल मालिक का हुक्म बजाता है। तुम पिछले संदेशों को और पत्रिकाओं को पढ़ो और देखो कि क्या क्या कहा है। मेरी एक एक बात सत्य उतरेगी। ऐसा परिवर्तन होगा जो अभी कोई सोच नहीं सकता। तुम्हें क्या मालूम है कि मैंने अंग्रेज़ों का ज़माना देखा, गांधी के सत्याग्रह को देखा, उस समय को भी देखा है जबकि 12 रुपये तोला सोना और 1 रुपये का 60 किलो चना मिलता था। अब यह समय भी देख रहा हूँ और आगे सतयुग को भी देखूँगा। तुम हमें क्या दिखाओगे? मैंने तो वह ज़माना देखा है जो तुम्हें नहीं मालूम। बच्चे, तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। मैं गांधी महात्मा नहीं हूँ कि कोई मुझे गोली मार देगा। अब जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा मैं जाने वाला नहीं हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 400 वर्षों तक रहूँगा। जो बताया जाए उसे करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। भविष्य में परिवर्तन अवश्यभावी है। दिन और समय नहीं बताऊँगा, करके दिखाऊँगा। मुझे न बनना है और न निकलना है। मैं तो बना बनाया हूँ और उस ईश्वरी सत्ता का मेंबर हूँ। महात्मा जमीन जायदाद के बंदे नहीं होते। जब झगड़ा होने लगता है तो महापुरुष कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। अभी तो मैंने सतयुग का बीज बोया है और फल खाकर मैं जाऊंगा। कुंभ तो उस समय लगेगा जब सारी बातें हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो स्नान हिंसा का हो रहा है, खून का हो रहा है, दुराचार का हो रहा है। तुम जय गुरुदेव बोल दो, हम जीवात्माओं को नाम गंगा में स्नान करा देंगे, जिसमें स्नान करने से जीवन मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है और जीवात्मा अपने निज घर में पहुंच जाती है। हरिद्वार से धर्म का प्रकाश फैल गया है। आगे युग परिवर्तन होगा, महान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। ईश्वरी शक्ति का सारे मानव में असर होगा। मानव मानव के हृदय में नई लहर का जागरण होगा, जिसका अभी कोई विश्वास नहीं कर सकता है। कोई आदमी कहेगा कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कहना नहीं, अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। बाबा जी घोषणा करेंगे, पहले सबको यह बात सुना दे, हिंदुस्तान में सबके कान में पहुंच जाए तो घोषणा करेंगे कि कलयुग कब से जाएगा और सतयुग कब से आएगा। इधर से कलयुग जाएगा, उधर से सतयुग आएगा, तो दोनों हाथों के समीप लाते हुए जब 1 इंच का फासला रह जाएगा, तब बच्चों आपका कचुम्बर निकल जाएगा। कलयुग का यह पैगाम ध्यान से सुनो। मुसलमानों की किताबों से लिखा है कि 14वीं सदी के अंत में एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर उतरेगा। बाइबल में लिखा है कि मैं फिर आऊँगा। कलयुग में सतयुग लगेगा। सतयुग आने का बिगुल 25 दिसंबर 1977 बज गया है। कुछ ही दिनों में यह पूरा हो जाएगा। जिस दिन यह बिगुल पूरा होगा उसी दिन सतयुग आ जाएगा। अब मैं
आपको एक नई बात सुनाऊं। महात्माओं की धर्म पुस्तकों में लिखा है कि कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग आएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका यह मतलब नहीं कि कलयुग समाप्त हो जाएगा, बल्कि थोड़ा कलयुग बीतने पर उसमें कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग आएगा, और अवश्य आएगा। वह आपके लिए भरपूर सामग्रियां लेकर आएगा। यह एक थाली परात में हीरे जवाहरात को लेकर उतरेगा। वे हीरे जवाहरात ऐसे चमचम चमकेंगे कि जब तुम घर से बाहर निकलोगे और उन्हें देखोगे तो खुशी के मारे उछल पड़ोगे।